दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उससे संबंध आपको सबसे पहले सूचित करते हैं। हरियाणा सरकार का धमाका, 6,000 सिपाही भर्ती किए जाएंगे, जिसमें 5,000 पुरुष कांस्टेबल और 1,000 महिला कांस्टेबल होंगी। और जो भी युवा साथी हमारे 18 से 25 साल की एज में हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 12 फरवरी 2024 को। आइए हम बात करते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये हुआ है 12 फरवरी 2024 को। फार्म भरने की जो तिथि है वो ऑनलाइन हो जाएगी 20 फरवरी 2024 से, और लास्ट डेट होगी 21 मार्च 2024। इसकी ये लास्ट डेट होगी। उसके साथ अगर बात की जाए इसमें कितने सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, तो ये आप कह सकते हैं 6,000 पोस्ट होंगी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और एज ए कांस्टेबल होंगे। और इसके अंदर जो भी सीटी का एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी जी जिसमें सीटी जिसका क्वालिफाई है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइज नंबर है आप कह सकते हैं 1/2024, और 21 मार्च 2024 के रात के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी पोस्ट है और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। कैटेगरी नंबर 1 की बात करें तो 5,000 पोस्ट हैं, और इसमें से अगर बात करें मेल कांस्टेबल कितने होंगे तो इसमें आप कह सकते हैं 5,000 होंगे। जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1,800, एससी कैटेगरी की बात करें तो 900, बीसीए की बात करें तो 700, बीसीबी की बात करें तो 400, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 500। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर बात की जाए तो 500 कैंडिडेट इसमें भर्ती किए जाएंगे। अगर बात की जाए एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 350 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 100 आप कह सकते हैं 100 हैं, और एक्स सर्विसमैन बीसीए के लिए हैं 100, और एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए हैं 150। यानी आप कह सकते हैं टोटल जो 5,000 मेल कांस्टेबल होंगे उनको इस रूप में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें कैटेगरी नंबर 2 जिसमें 1,000 फीमेल कांस्टेबल भर्ती की जाएंगी, उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 360, एससी कैटेगरी के लिए 180, बीसी के लिए 140, बीसीबी के लिए 80, और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 फीमेल आप कह सकते हैं कैंडिडेट या फीमेल कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 70, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 20, एक्स सर्विसमैन बीसी ए के लिए 20, और एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए 30। तो इस प्रकार से 1,000 पोस्ट जो हैं फीमेल कांस्टेबल में डिवाइड की जाएंगी। जो भी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं वो दोनों में ही काउंट होंगे, यानी जनरल कैटेगरी के अंदर भी शामिल होते हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट होती हैं वो भी उनको मिलती हैं। इसलिए जिसके पास ईडब्ल्यूएस है वो आप कह सकते हैं दोनों में ही काउंट किया जाएगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास आप कह सकते हैं +2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज आप कह सकते हैं एजुकेशन बोर्ड से या कोई इंस्टीट्यूशन से, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसके पास आप कह सकते हैं जिन्होंने +2 पास किया वो इसमें अप्लाई कर सकता है। हिंदी और संस्कृत का उनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए उनके पास 10वीं में, हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में। और कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा, यानी हायर क्वालिफिकेशन के कोई भी नंबर नहीं दिए गए हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो 21,700 पे स्केल इसका, और लेवल 3 में इसका आता है। इसके साथ अगर बात की जाए एज की तो 18 से 25 जिसकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एज जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 1 फरवरी 2024 से। एज रिलैक्सेशन दिया गया है अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने अब की बार एक कैबिनेट के अंदर आप कह सकते हैं बिल पास किया, और उस बिल पास करने के बाद यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो भर्ती आई है उसमें 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है, और जिसका मेमो नंबर होता है 18/9/18/2024 टू कैबिनेट आप कह सकते हैं जो डेट है वो है 22 जनवरी 2024 के लिए। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी छूट दी गई है,
और साथ में अगर बात की जाए जो भी आप कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो हैं, इन सब को आप कह सकते हैं जो अपर एज होती है इनकी, इनमें 5 साल की आप कह सकते हैं छूट दी गई है। इसके साथ अगर बात की जाए जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो इसके अंदर क्वालिफाई टेस्ट, यानी टेस्ट को आप कह सकते हैं क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेल इनवाइट एडवेंचर नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी उनको जो सीईटी का जो एग्जाम है वो क्लियर करना होगा। साथ में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये दोनों भी आप कह सकते हैं क्वालिफाई करने होंगे। नेचर क्वालिफाई होंगे, केवल ये आपको क्वालिफाई करने हैं। उसके बाद आपको फिर आप कह सकते हैं ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो है आपको शॉर्ट लिस्ट जारी करेगा, और अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको आप कह सकते हैं 4 टाइम यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई इसमें हो जाते हैं, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो उस दौरान फिर आपको 4 टाइम के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए फिजिकल मेजरमेंट क्या होगी, तो इसमें आप कह सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की आप कह सकते हैं रेस होगी, जिसको क्वालिफाई करना होगा 12 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 1 किलोमीटर की आप कह सकते हैं रेस होगी, जो 6 मिनट में आप कह सकते हैं क्लियर करनी होगी। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 1 किलोमीटर की रेस होगी, जिसको 5 मिनट में आप कह सकते हैं क्लियर करना होगा। और इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि चिप वहाँ पर फिजिकल के दौरान लगाई जाती है, जिसमें RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीमेल के अंदर अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में क्लियर करनी है। मेल के लिए अगर बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में क्लियर करनी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में क्लियर करनी है। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो 94.5% की आप कह सकते हैं वेटेज रखेगा, यानी आप कह सकते हैं 94.5 नंबर का आपका टेस्ट होगा। और इसमें यहाँ पर अगर बात की जाए जो भी आप कह सकते हैं कैंडिडेट इस टेस्ट को क्लियर करेगा, तो उसमें से आप कह सकते हैं 4 टाइम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो ए नॉलेज टेस्ट ऑफ 94.5%, यानी 94.5% का आप कह सकते हैं टेस्ट होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। और अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं कैंडिडेट होगा, उसके पेपर जो होगा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आप कह सकते हैं दिया जाएगा, यानी दोनों भाषाओं में पेपर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 50% नंबर लेने जरूरी हैं, और उसके आप कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिक नंबर को मिला करके, यानी इंक्लूडिंग सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज जो है उसको मिला करके उसको 50% नंबर लेने जरूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए। और अगर बात की जाए जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको आप कह सकते हैं 40% यहाँ पर नंबर लेने होंगे, आप कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिक जो नंबर है उसको मिला करके, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 50% आप कह सकते हैं, और जो अदर कैटेगरी होती हैं उनको 40% यहाँ पर आप कह सकते हैं नंबर लेने होंगे। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो आप कह सकते हैं 5.5 नंबर जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, अगर आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है तो NCC सर्टिफिकेट जो अगर आपके पास है A है, B है या C लेवल का आप कह सकते सर्टिफिकेट है, उसके लिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आप कह सकते हैं 2.5 नंबर के आप कह सकते हैं परसेंटेज रखिएगा, नहीं आपको 2.5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके लिए पॉलिसी इन्होंने जारी की है 5 मई 2022 से आप कह सकते हैं ये पॉलिसी उन्होंने जारी की कि इस दौरान का सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। उसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर नॉलेज टेस्ट जो होगा उसमें 94.5 जो आप कह सकते हैं नंबर का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसमें आएगा आप कह सकते हैं जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड, यानी दूसरे कोई भी फील्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर जनरल स्टडी पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और जनरल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, और मैथमेटिक्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वो है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अदर जो फील्ड होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके
आप कह सकते हैं कंप्यूटर से होंगे, यानी 10% वेटेज जो दी गई वो कंप्यूटर को दी गई है, और 20% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हरियाणा जीके से संबंधित होंगे, यानी 20% जो वेटेज दी गई है वो हरियाणा जीके को दी गई है। और अगर बात की जाए ये जो टेस्ट होगा वो +2 लेवल के आधार पे होगा, यानी +2 जो आपने की है उसी के आधार पर ये टेस्ट रखा जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए ये टेस्ट जो होगा आपकी OMR सीट पर होगा, यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, दोनों भाषाओं में एग्जाम होगा। और साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई भी एक आप कह सकते हैं टिक करना है। अगर पांचों में से आप किसी को टिक नहीं करना, अगर आपने पांचों में से किसी को एक को भी टिक नहीं किया तो आपके नंबर जो हैं वो काट लिए जाएंगे, यानी 0.945 जो मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी काट लिए जाएंगे, यानी आपको 5वां ऑप्शन भरना ही होगा। इसके साथ अगर बात की जाए सोशल इकोनॉमिक की बात की जाए तो वहाँ से आपको आप कह सकते हैं 2.5 नंबर मिलेंगे, आप कैसे परसेंटेज जो है आप कह सकते हैं वहाँ पर वेटेज दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जिसकी फैमिली इनकम आप कह सकते हैं 1,80,000 से कम है उन्हीं को ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो आप कह सकते हैं वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके अंदर कौन लोग शामिल हो सकते हैं जिसकी फैमिली में कोई भी आप कह सकते हैं जॉब नहीं है, वो चाहे आप कह सकते हैं एक सेल्फ आप कह सकते हैं एम्प्लॉई है, या आप कह सकते हैं कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके माता पिता हैं, तो उनको ये वेटेज नहीं दिया जाएगा, यानी उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। जिसके घर पे नौकरी नहीं है उनको ये लाभ दिया जाएगा, यानी आप कह सकते सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर हैं उन्हीं को दिए जाएंगे जिनके घर पे नौकरी नहीं है। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों टारगेट जॉब स्कैन पर आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस करते हैं, और कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित सबसे पहले आपको सूचित करते हैं। तो आप डेली हमारे करंट अफेयर से जुड़ करके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बड़े हम अच्छे उनको गहराई से हम करवाते हैं। तो डेली हमारे करंट अफेयर्स को आप देखते रहिए। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।